सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, उत्पत्ति होए न जाहि की सदा अकेले आप, मोह करे सो काहि को जहां न कोई मिलाप। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जो सदा अकेला है, नित्य है, स्वयंभू है, न बना है न बिगड़ता है, वह जीव, वह आत्मा, वह चेतन किससे मोह करे? जहां न कोई मिलाप, जिसमें किसी का मिलाप नहीं, जीव में किसी का संयोग नहीं है। जीव असंग है, असंगो एवं पुरुष है। उपनिषद में बारंबार आता है, वो असंगो एवं पुरुष है। यह पुरुष असंग है, अकेला है। जितना संबंध होता है इंद्रिय जन्य है, और वो संबंध होता है, छुटता है, होता है, छुटता है, उसी में राग द्वेष करके हम दुख भोगते हो, कुछ मिलता उलता नहीं है। साहब कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, जिसका विनाश ही नहीं होता है, जिससे किसी का संबंध ही नहीं है, सदैव अकेला है, अकेला है, वो किससे मोह करे? स्वरूप के अज्ञान से ही वो मोह करता है। अपने स्वरूप को न समझकर उसको विस्मृत कर मोह करता है, क्योंकि जीव में कुछ मिलता नहीं है। मैं अविनाशी नाश शब्द, क्षण क्षण उत्पत्त दृश्य, सन्मुख आवत जात नहीं संग सादृश्य। मैं अविनाशी नाश शब्द, मैं अविनाशी हूं, और जितना संबंध है सब नाशवान है, सब कुछ अनित्य, सब कुछ अनित्य। शरीर अनित्य, और शरीर से मिलने जुलने वाले पदार्थ महानित्य, महानित्य। जब शरीर ही अनित्य है तो किसका संबंध नित्य है? लेकिन इस अनित्य में नित्य पदार्थ स्वर्ण स्तंभ की तरह ये स्वयं आत्मा है, जो सब अनित्यों का साक्षी है। मैं अविनाशी हूं, नित्य हूं, और बाकी सारी चीजें क्षण क्षण मिलती हैं और छुटती हैं। क्षण क्षण उत्पत्त दृश्य, दृश्य क्षण क्षण उत्पन्न होते और लीन होते हैं। जैसे देखो ये दृश्य आ गया, अभी कुछ मिनटों के पहले ये दृश्य नहीं था, केवल गद्दे बिछे थे, चद्दर भी नहीं बिछी थी, प्रकाश भी नहीं जल रहा था, पंखे भी नहीं चल रहे थे, इतने लोग भी यहाँ कोई नहीं था। अब इतने ये सभा बैठ गई, ये दृश्य हो गया। कुछ क्षण में ये दृश्य बदल जाएगा। सारा दृश्य क्षण क्षण बनता है और मिटता है। सन्मुख आवत जात नहीं संग सादृश्य। ये दृश्य सन्मुख आते हैं जीव के और जाते हैं, न तो इसके संग है न सदृश्य। दोनों बात, हमारे साथ कुछ नहीं, इसलिए संग नहीं और सदृश भी नहीं है। मैं चेतन हूं, ये सब जड़ है, तो नहीं संग सादृश्य। इसमें श्री प्रेम साहब ने एक दृष्टांत की कल्पना की। चिरंजीव नाम का एक व्यक्ति था, और वह स्नान करने गया। स्नान करके जब तालाब से लौटा तो देखा कि उसका घर उस ढंग से नहीं, बहुत पुराना हो गया है, और उसमें बहुत बूढ़े जवान बच्चे सब बहुत हैं, और एक भी परिचित व्यक्ति उसमें नहीं है। वो कहा, रे भाई, ये हमारा घर में, हमारे घर में कौन कब्जा कर लिया, और हमारे सब परिवार के लोग कहाँ चले गए? तो आकर के बैठा और कहने लगा। तो लोग कहे, तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ से आ गए? तो हमारा घर है, तुम्हारा घर के कब रहा? गजब हुआ है, मेरा घर। वो कहते मेरा घर ही नहीं है, मेरा नाम चिरंजीव है, और यहाँ पर सब मेरे परिवार के लोग रहते थे। तो एक बूढ़े ने कहा, अरे चिरंजीव तो हमारे बाबा थे, तब से कई पीढ़ियां बीत गई हैं। तो मतलब है कि उसने कहा, अरे ये मेरी इतनी पीढ़ियां बीत गई। अगर हमारे बाबा और नगर दादा और नगर बाबा बैठे होते तो आज तक क्या देखते दृश्य। कितना परिवर्तन, कितना परिवर्तन। तो ये देखते देखते सब बदल जाता है, और यहाँ कुछ किसी का रहता नहीं। जीव अकेला इस संसार रूपी जंगल में भटकता। राग, महाफांसी राग, राग की फांसी में इसका गला फंसा छटपटाता है, और राग के कारण से द्वेष होता है। ये राग द्वेष दो राक्षस मिले हैं, जिनकी करनी अगम प्रवाह। राग और द्वेष दो राक्षस हैं, इनकी करनी अगम प्रवाह है।
ज्ञान भानु प्रकाश में यह जड़तम को साज, बिना भूल नहीं हेतु कोई जो दुखिया तेहि काज। मैं ज्ञान भानु हूं, सूरज के समान ज्ञान प्रकाश। सूर्य सदैव दहकता रहता है प्रकाश में, इसी प्रकार आत्मा सदैव ज्ञानमय है, जागृत में ज्ञानमय है, स्वप्न में भी ज्ञानमय है और सुसुप्ति में भी ज्ञानमय है। वो जाग करके कहता है मैं ऐसा सुख से सोया। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञानमय है। और वह जड़तम को साज, जो दृश्य है जड़तम है, जड़ है, तम नाम अंधकार में है, उसमें कोई ज्ञान नहीं। बिना भूल नहीं हेतु कोई जो दुखिया तेहि काज। अगर इन जड़ पदार्थों के लिए मैं दुखी हूं तो इसके मूल में है भूल। सांसारिक चीजों के लिए जो मैं रोता हूं, क्या कहूं, मुझे ये नहीं मिला, मेरी पत्नी को ये नहीं मिला, मेरे बच्चे को ये नहीं मिला, मुझे ऐसा बढ़िया घर नहीं मिला, मुझे कार नहीं मिली, स्कूटर नहीं मिला, हवाई जहाज पर घूमने का अवसर नहीं मिला। ये सब तुच्छता अपने स्वरूप के अज्ञान से। ये जड़ पदार्थ, ये जड़ पदार्थों में ये अनुराग और मोह क्यों? भूल तजे बिन बार की जाए न कबहू प्यास, और ही और पुकार क्रिया दुख पास। भूल तजे बिना, पानी की भूल तजे बिना प्यास नहीं जाती है। जैसे कोई रेतीली जगह में पानी की कल्पना करे और सोचे यहाँ पानी है, दौड़ता रहा है, पानी वहां है ही नहीं है, तो ये पानी की भूल है। जहां पानी वहां नहीं समझ रहा है, जब रेती में पानी समझ रहा है। और ही और पुकार कर अन्य क्रिया दुख पास, वो और का और ही पुकारता है, रेत को पानी समझता है और अन्य क्रिया कर रहा है, इसलिए दुख के पाश में फंसा है। करी करी हठ नित दुख सह ज्यों सचान निच्छा, अशन के बदले चोंच हत निज छाया पविमा। सचान बाज पक्षी हठ पूर्वक स्फटिक शिला में अपनी परछाई देखकर चोंच उसने मारी उसमें कि कोई दूसरा पक्षी है, खा जाऊं, और भोजन तो नहीं मिला, चोंच टूट गई। निज छाया पविमाए, पव यानी पत्थर में अपनी छाया प्रतिबिंबित हो रही थी और उसको मान लिया कि ये दूसरा पक्षी है, खा जाऊं, और चोंच टूट गई, खाने कुछ नहीं मिला। हम लोग रात दिन यही कर रहे हैं, विषयों में सुख मान करके सर पटक रहे हैं और मिलता अंत में क्या है, दुख और निराशा। क्रोध करे के हेतु को जहां न कुछ प्रतिकूल, दुख सुख पार स्वाप है इच्छा रहित कबूल। क्रोध करे के हेतु को, साहब कहते किस लिए क्रोध किया जाए, जहां न कुछ प्रतिकूल। अपने स्वरूप में कुछ प्रतिकूलता नहीं है, स्वरूप स्थित में निमग्न रहो, आत्मलीन रहो, वहां क्या प्रतिकूलता है। दुख सुख पार स्वाप है, दुख और सुख ये दोनों झमेले से जीव का स्वरूप अलग है। इच्छा रहित कबूल, कबूल ये स्वीकारो, ये समझो कि तुम्हारा स्वरूप इच्छा रहित है। इच्छा के कारण से दुख और सुख के झमेले आते हैं। इच्छा की आग पहले लगती है और उसी में सारा दुख उपस्थित होता है। लोभ विहीना आप है जहां न दुख की आंच, काहे मिटावन के लिए करे वस्तु की जांच। जीव का स्वरूप लोभ रहित है। लोभ मोह काम क्रोध राग द्वेष ये सब स्वरूप के भूल से पैदा होते हैं। निस्वरूप का भाव आए तो ये सब उसमें कुछ नहीं। जहां न दुख की आंच, स्वरूप स्थित में दुख की आंच नहीं। काहे मिटावन के लिए करे वस्तु की जांच, फिर किसको मिटाने के लिए वस्तु मांगे। दुख ही मिटाने के लिए तो वस्तु मांगी जाती है और दुख तुम्हारे स्वरूप में है नहीं। तुम तो इच्छा करके दुख बनाते हो। तुम्हारे मन में इच्छा की आग लगती है, बस गर्जी बन जाते हो। इच्छा की आग न लगे, अलगर्ज मस्त। इंद्री देह न कामना, जहां न जड़ को देश। काम विवश नहीं गरजता, अबला तन दुख बेश। इंद्री देह न कामना, चेतन स्वरूप में न इंद्री है, न देह है, न कामना है। जहां न जड़ को देश,
वहां जड़ का देश भी नहीं। ये तो अशीर्य यानी क्षीण नहीं होता है, असंग है, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल है, काम विवश नहीं गरजता। स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित में जो स्थित हुआ उसको काम के विवश होकर के गर्जी बनना नहीं रहता है, वो गुलाम नहीं होता है, क्योंकि काम एक मनोविकार है और वो मनोविकार आया तो लगता है इसके बिना अब रह ही नहीं पाएंगे, और है अपने मन की कमजोरी। शराबी आदमी को जो शराब की ख्याल आई तो हुआ शराब के बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन शराब का त्याग कर दे, फिर शराब की आसक्ति मिट जाए तो शराब के बिना बिल्कुल आराम से वो रह सकता है। हम लोग शराब के बिना बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल आराम से रहते हैं। सब सारा दुख आदत से हम बनाते हैं, काम की आदत बना लिए। अब निरर्थक काम में फायदा क्या है? एक उत्तेजना दिमाग में आई और देह भर की नसें झंझना गई, शक्ति क्षीण हो गई, फिर मूर्ख बन करके बैठे, क्या फायदा? तो इसलिए काम वासना एक अविवेक है और उसके विवश होकर के दुखी होने का कोई चांस नहीं है, जिसको स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित हो जाए। अबला तन दुख वेश, अबला स्त्री का अर्थ व्यक्त करने के लिए शब्द आता अबला, अबला स्त्री, अबला तन स्त्री का शरीर, दुख वेश, दुख का वेश, वेश नाम पोशाक, वेश नाम रूप, स्त्री का शरीर दुख का रूप है। ये पुरुष की दृष्टि से कहा जाता है, और पुरुष का शरीर भी दुख का वेश है। हमारा तो पुरुष का ही शरीर है, लेकिन ये शरीर तो दुख का घर ही है। और जैसे स्त्री पुरुष को मोहती है, वैसे पुरुष स्त्री को मोहता है। मुमुक्ष पुरुष के लिए स्त्री त्याज्य है, तो मुमुक्षा स्त्रियों के लिए पुरुष भी त्याज्य है। अभय देश विश्राम है जहां न भय की वस्तु, हानि लाभ से पार सोई आप ही अस्तु। तुम्हारा अभय देश में विश्राम है, तुम्हारा देश निर्भय है। ये भौतिक पदार्थों का देश तुम्हारा नहीं, तुम्हारा देश तो केवल चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र है। ध्यान की अंतिम परिणति है अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होना, अपनी आत्मा में स्थित होना, अपनी आत्मा में लौट आना, यही ध्यान की अंतिम परिणति। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही बिंदते, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है, बाहर से लौट आना ही ज्ञान है, हम अंतर्मुख हो जाएं यही ज्ञान है। अमृतत्व ही बिंदते, इसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो अभय देश विश्राम है, तुम्हारा देश केवल ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र है, और उसी में विश्राम तुम्हें करना चाहिए। जहां न भय की वस्तु, वहां भय की कोई वस्तु नहीं है। हानि लाभ से पार सोई आप ही अस्तु, हानि और लाभ से रहित अपने आप है। अभय अकाम अलोभ है, मोह क्रोध जगजीत, अचल स्वतंत्र राजता, विजय विघ्न मंतीत। अभय अकाम अलोभ है, जीव का स्वरूप निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, मोह क्रोध और जगत से परे, अचल स्वतंत्र स्वराजता। जो कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाए उसका अचल स्वतंत्र राज्य हो जाता है। विजय विघ्न मनतीत, इंद्री मन पर जिसने विजय कर ली उस सारे विघ्न से अलग हो गया, क्योंकि मन से अलग हो जाने पर, मन को जीत लेने पर फिर कुछ बाकी नहीं बचता है जीतने का। आत्म विजयी विश्व विजयी, अपने आप को जीत लेने का मतलब है अपने मन इंद्रियों को जीत लेना। जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया, जो खोटे संस्कारों के अधीन नहीं होता, गंदी आदतों के अधीन नहीं होता, देहाभिमान के अधीन नहीं होता, यहाँ तक कि खाने पीने पहनने ओढ़ने के राग के भी अधीन नहीं होता, सहज जीवन गुजर जब जैसे हो जाए उसी में सुबस रहता है। ऐसा जाहि स्वरूप है शोकस जगत में दीन, करे स्मरण आप बल साहस अभय छीन। जिसका ऐसा स्वरूप है वो संसार में दीन क्यों बना, क्यों रो रहा है? ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला,
क्या चाहिए? अरे 2 रोटी मिल जाए और 2 ठो कपड़ा मिल जाए तन ढकने के लिए, और रहने के लिए कोई छानी मिल जाए, बस हो गया। और ये सबको मिलता रहता है। शौक, दुनिया का शौक छोड़ देना चाहिए। खाने का शौक, पहनने का शौक, रहने का शौक, सवारी शिकारी का शौक, और मिलने जुलने का शौक, मान प्रतिष्ठा का शौक, सारा शौक छोड़ देना चाहिए। जब बाहर के शौक छूट जाते हैं तब फिर अंदर में दिव्य धाम में विश्राम होता है। बाहर की इच्छाएं अंदर में प्रविष्ट होने से हमें रोकती। जो बाहर जितनी इच्छा वाला होगा अंदर में प्रवेश नहीं पाएगा। जिसका बाहर फीका हो जाएगा वही अंदर प्रवेश पाएगा। अवश्य होए भव पारवह, करे स्मरण आप बल, साहस अभय अछीन। अपने बल का स्मरण करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत, उठो जागो और महापुरुषों की शरण में जाकर के आत्मबोध प्राप्त करो। अपने स्वरूप का स्मरण करो। साहस अभय अछीन, फिर तो निर्भय और अछीन साहस मिलेगा। अवश्य होए भव पारवह, पार जो समझे जीव, केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलट सो शिव। यह जीव अवश्य भव से पार होगा अगर समझ ले तो। न समझे तो पास ही की वस्तु है, क्या हो। रेत में हीरा गिर गया, समझदार आदमी रेत को बीन बीन करके हीरा निकाल लेता है। ऐसे ही शरीर रूपी कचड़े में अपना आत्मा रूपी हीरा खोया, और विवेक द्वारा, ध्यान द्वारा इसको इससे निकाल लो। पहले विवेक है, फिर ध्यान है। बुद्धि और मन और वाणी द्वारा, पहले वाणी से सुनकर समझकर, बुद्धि द्वारा पहले निर्णय करो कि अपनी आत्मा सारे जड़ पदार्थों से अलग है। उसके पश्चात ध्यान में पहुंचकर सारे संकल्पों को शांत करके अपने आप को देखो। आत्मा द्वारा आत्मा को देखो, ये बात उपनिषद में आई है। आत्मा द्वारा आत्मा को देखना यानी स्वयं को देखो। अब स्वयं के द्वारा तो देखा ही जाता है, स्वयं को देखो, अपने को देखो, देखने वाले को देखो। केवल दृश्य को न देखो, कौन सबको देखता है उसको देखो। तो अवश्य होए भव पारवा, पार जो समझे जीव। अगर जीव समझ पाए कि मैं सारे जड़ वर्ग से अलग हूं तो भव से अवश्य पार होगा। भव है मन का विकार, भव है मन का आंदोलन। केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय में कमी है। निश्चय कर लो कि हम बंबई जाएंगे, घर वाले सब रोकते रहे और बंबई आप चले जाओगे। निश्चय कर लो कि हम डाकू बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, बनी जाओगे। निश्चय कर लो हम साधु बनेंगे, कौन रोक पाया। देखो ये लोग सब बैठे, इनको कौन रोक पाया। एक बार एक नवयुवक घर से निकला तो माता पिता पकड़ लाए, फिर निकला फिर पकड़ लाए। जब वो बारंबार चला, एक दिन फिर घर से चला तो उसका पिता बड़ा क्रोधित था, लेकर के लाठी मारा तो सर फुट गया। दिल कहा जाओ अब तुम्हें मजा चखाएं। तो मजा का चखाएं, वो दीवार बना लिया, वो चला गया और साधु हो गया, विरक्त हो गया। अब वो 90 वर्ष का होगा, अभी साधु जीवित है। तो निश्चय जिसका जिस तरफ हो जाता है कौन रोक पाता है। चोर होना, साधु होना, डाकू होना, अच्छा होना, बुरा होना, जिधर भी जीव का निश्चय होता है कोई रोक नहीं पाता है। केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलट सो शिव। निश्चय पलट दे तो शिव है। शिव नाम कल्याणमय, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञेया। जब प्रपंच का उपशमन हो जाता है, प्रपंच है मन का विस्तार। अवधु छाड़ो मन विस्तारा, सो पद गहो चाहते सदगत पार ब्रह्म सो न्यारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद इत्यादि सब नहीं 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 नहीं, खूब पंक्तियों में साहब ने कहा ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। तब अंत में कहा कि पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे कृतम किन उपराजा। जहां मन ही लीन हो गया वहां संसार कहाँ है। तो फिर और ब्रह्म, किस ब्रह्म की कल्पना करते हो।
मन से ब्रह्म की कल्पना की जाती है, और मन लीन हो गया तो कौन सा ब्रह्म? तो वो ब्रह्म तो जो साक्षी वही ब्रह्म है, जो शेष रह गया वही ब्रह्म है। तो निश्चय पलट सो शिव, निश्चय पलट दे, ये निश्चय देह मैं देह हूं, ये निश्चय है। ये निश्चय कर ले मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। इंद्रियों का भोग भोगना निश्चय है, इसको पलट दो। इंद्रियों का भोग नहीं भोगना है, मजबूर हो करके खाना पीना और कपड़ा पहनना है, नहीं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं। और ये निश्चय था कि लोग मुझे मान बढ़ाई दें। अब ये निश्चय करना मुझे मान बढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। मान बढ़ाई विष है, मान बढ़ाई में अपना मन जो रमता है महाजहर है। कोई मान बढ़ाई दे तो हमें संकोच में पड़ जाना चाहिए, मैं मान बढ़ाई लायक नहीं हूं। और जो निश्चय पहले जो निश्चयता थी प्राणी पदार्थों का राग करना, अब निश्चय करो प्राणी पदार्थों से वैराग करना। संसार में रमने में निश्चय था, अब संसार से विरत होने में निश्चय करो। क्रियाओं में निश्चय था, रजोगुण में निश्चय था, अब समाधि में निश्चय करो। लौटो अपने स्वरूप में, स्वरूप में विश्राम करने में निश्चय करो। तो निश्चय पलट सो शिव। जब हमारा निश्चय पलट जाता है तो ये जीव शिव हो जाता है। भूल मिटे गुरु ज्ञान से, शूल मिटे जन छोड़ी, कर पुरुषार्थ विघ्न दली आप में मोड़ी। भूल मिटे गुरु ज्ञान से, साहब कहते गुरु का जब ज्ञान मिलता है तब भूल मिट जाती है। भूल है कि मैं शरीर हूं, ये भूल है। चेत है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन हूं, इससे अलग हूं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं, आत्मा हूं। तो जब गुरु ज्ञान मिलता है तो भूल मिट जाती है। शूल मिटे जन छोड़ी, मनुष्यों का राग छोड़ देने से मन का शूल मिट जाता है। ये मनुष्यों में जो राग है यही द्वेष पैदा करता है। अर्थ जन संसदी, गीता में भी आया अर्थ जन संसदी। जन संसद से अर्थ भीड़ भड़का से निर्मोह होना चाहिए, मनुष्यों के राग रंग से अलग होना चाहिए। शूल मिटे जन छोड़ी, मनुष्यों का राग द्वेष छोड़ देने से मन का शूल मिट जाता है। कर पुरुषार्थ विघ्न दली आप में मोड़ी। पुरुषार्थ करके विघ्नों को दलो, जो मन में विघ्न आते हैं वो सब मन के भुलावे। आप में मोड़ी, सदैव अपने आप को अपने में मोड़ो, अपने तरफ लौटाओ, बहिर्मुक्त। प्रकार ये स्वरूप ज्ञान स्मरण की साखियां हैं, जो 17 साखियां मैंने कही, ये 24 साखियां हैं। फिर ये अगली मीटिंग में और कहूंगा। इसमें स्वरूप स्मरण यानी अपने आप की याद, अपने आप को समझना, अपने आप को समझना ही ध्यान है। अपने ज्ञान स्वरूप में लौट आना ही ध्यान है, स्वरूप स्मरण ही ध्यान है। जो मैंने ध्यान की प्रक्रिया कई बार बताई कि आरंभिक ध्यान में कोई भी आलम्बन लेकर के मन को ठहराना साधक को ठीक है, लेकिन अंततः तो अपना ही आलम्बन, आत्मन्नेवात्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट होने की जरूरत है। अपने स्वरूप का स्मरण करो, मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी चैतन्य हूं, इस भावाकार वृत्त में स्थिर हो, और अंत में ये आकार भी मिट जाए, यानी ये सोचना भी मिट जाए और एकदम शांत। अब अगर ऐसा न हो तो केवल इस भाव में रहना बहुत है, मैं अविनाशी हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, इस भावाकार वृत्त में बना रहे तो बेड़ा पार है। उठते बैठते चलते फिरते सब समय देह का भाव मिटा करके स्वरूप भाव का आना, ये सहज समाधि, सहज समाधि जो सब समय बनी रहे, अपने स्वरूप की जागृति। हमारा स्वरूप क्या है? चैतन्य। सहज स्वरूप क्या है? चैतन्य। और सब असहज है, जिसमें विभिन्नता वो असहज है और जिसमें एकता वो सहज है। सबके अंदर में चेतना एक समान है, इसलिए वो सहज है। चेतना चैतन्यता ही सहज स्वरूप है। और अपने आप के विषय में जागते रहना, अपने स्वरूप भाव में सदैव जागते रहना, ये सहज समाधि।